हेलो एंड जय हिंद ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। एंड फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स प्रेसिडेंट पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। तो देखो, प्रेसिडेंट, हु इज़ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता कौन है। सबसे पहले ध्यान देना, प्रेसिडेंट होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। सेकंड, हु इज़ अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज़ व्हाट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये कौन होता है, ये होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन होता है, नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आर्टिकल 54 क्या बोलता है, आर्टिकल 54 बोलता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, मैनर ऑफ इलेक्शन, देखो, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज, हु कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हु कैन पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ध्यान देना। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, इलेक्टेड मेंबर, कहाँ के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, LS एंड RS के फॉर्म में। ठीक है, LS डिनोट्स फॉर लोकसभा एंड RS डिनोट्स फॉर राज्यसभा। ठीक है, देन अब आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, देन दूसरा कौन आएगा, तीसरा आएगा तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ, ये आएगा तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट, ये भी देख लेना। पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तुम्हारा नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी हाउस के, डजेंट मैटर्स, एनी हाउस, नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, अब देखना तुम्हारा, नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिकल 58। ठीक है, आर्टिकल 58 क्या बोलता है, आर्टिकल 58 बोलता है क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो ध्यान से, सबसे पहले वो होना चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये दिस इज़ द बेसिक नीड। ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। देन वो होना चाहिए तुम्हारा शुड मस्ट क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए वो। नाउ नेक्स्ट, ये तुम्हारा शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, जो हमारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट होगा, ठीक है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट, ये तुम्हारा दिस नॉमिनेटेड कैंडिडेट, ध्यान देना, मस्ट बी सपोर्टेड बाय, it must be supported by 50 members. Okay, and that 50 members must supported by another 50, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट सपोर्टेड बाय अनदर 50। ओके, अब देखो ध्यान से, है ना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब देखो तुम्हारा ओथ एंड एफर्मेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको ओथ देता है, ठीक है, अपना ओथ, प्रेसिडेंट डिलीवर्स इट्स ओथ टू, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड बाय CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंस इज इन दी, अगर CJI एब्सेंट है, इन हिज एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट वगैरह नहीं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, SC लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग SC एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके तुम्हारे आर्टिकल 56 क्या कहता है, आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट का टर्म क्या है, कितना टर्म होता है, ठीक है, याद रखना टर्म 5 ईयर होता है, ठीक है, 5 ईयर्स, एंड रेजिग्नेशन किसको देता है, रेजिग्नेशन गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना ओथ गिवन टू CJI एंड रेजिग्नेशन गिवन टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब देखना, ही शी इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज वेल, ठीक है, री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आर्टिकल 61 क्या कहता है, आर्टिकल 61 इज़ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अभी मैंने ओथ की बात की, अभी मैं इसको निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकाले प्रेसिडेंट को, हाउ टू रिमूव प्रेसिडेंट, ठीक है। ग्राउंड क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड, ग्राउंड इज़ ओनली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी हम प्रेसिडेंट को निकाल सकते, नहीं तो देर इज़ नो रीज़न टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इनिशिएट कहाँ हो सकता है, इनिशिएट कैन बी इन बोथ द हाउसेस, ठीक है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये याद रखना, स्टेट असेंबलीज कैन नॉट, ठीक है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये या तो लोकसभा भी हो सकता है और ये राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखना, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ध्यान से, तुम्हारा व्हाट विल हैपन इज, ये जो चार्जेस है, चार्जेस मस्ट बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउसेस, है ना, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउसेस के द्वारा ये चार्जेस साइन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 14 डे नोटिस जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, 14 डे नोटिस टू प्रेसिडेंट, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस 14 डे नोटिस टू प्रेसिडेंट, देन आफ्टर दैट बोथ द हाउसेस, ठीक है, बोथ द हाउसेस हैव टू पास रेजोल्यूशन, ठीक है, बोथ द हाउसेस हैव टू पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास होना चाहिए बोथ द हाउसेस से, ठीक है। इफ़ इट इज़ पास्ड, है ना, इफ़ इट इज़ पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी, देन द प्रेसिडेंट रिमेन्स इम्पीच्ड, ठीक है, देन द प्रेसिडेंट रिमेन्स इम्पीच्ड, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब ध्यान देना कि वैकेंसी ऑफ ऑफिस, ठीक है, आर्टिकल 62 में क्या कहता है कि आर्टिकल 62 टेल्स अबाउट वैकेंसी ऑफ ऑफिस, ठीक है, वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना, इसमें क्या होता है, वैकेंसी ऑफ ऑफिस कैसे हो सकता है, ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर हुआ तो हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, हमने उसको निकाल दिया, ठीक है, तभी भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, ये बाय रेजिग्नेशन, मान लो रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, और बाय डेथ, ठीक है, या तो ही इज़ डेथ, ठीक है, और एल्स इफ़ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स वॉइड, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है, ये कुछ रीज़न है जो कि वैकेंसी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वैकेंसी हुआ, इफ़ वैकेंसी ऑकर्स, तब क्या होगा, देन दी ऑनगोइंग प्रेसिडेंट, है ना, दी ऑनगोइंग प्रेसिडेंट विल सिट, दी ऑनगोइंग
president will sit the ongoing president will sit till the new president comes, till the new president joins the office. ठीक है, ये याद रखना है ना, joins the office. और the seat must be filled within 6 month of time, ये याद रखना. ठीक है, 6 महीने का टाइम बिल्कुल होना चाहिए, 6 महीने के अंदर होना चाहिए. ठीक है, द इलेक्शन शुड अगेन टेक प्लेस विद इन 6 मंथ ऑफ टाइम. ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर बाई वैकेंसी, अगर वैकेंसी हो गई डेथ वगैरह से, है ना, तब तो ऑन गोइंग प्रेसिडेंट नहीं रहेगा. तो इस काइंड ऑफ वैकेंसी में वाइस प्रेसिडेंट विल सिट एज अ प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट विल सिट एज अ प्रेसिडेंट, ये याद रखना. राइट, वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारा एज अ प्रेसिडेंट की तरह बैठेगा. ठीक है, अब देखो ध्यान से, कुछ कुछ पावर्स के बारे में विल टॉक अबाउट सम पावर्स. ओके, व्हाट आर दोज, है ना. देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास कई सारे पावर्स होते हैं. ठीक है, उनमें से सबसे पहला है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव पावर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजन इज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, है ना. और क्या करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स तुम्हारा पीएम, मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है. तुम्हारा ये चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और तुम्हारा ये किसको करता है, ये तुम्हारा करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, सीएजी, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल. ठीक है, चेयरमैन यूपीएससी, ठीक है, एटसेट्रा. और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट ही कैन डन. ठीक है, ऑल्सो ही कैन अपॉइंट चेयरमैन, ठीक है, एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, याद रखना. ठीक है, बजट जो बनाते हैं, ठीक है हमारा. ठीक है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और जो तुम्हारे मेंबर्स को भी अपॉइंट करते. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब देखो, बहुत सारे ये मतलब अपॉइंटमेंट करता है. ठीक है, जैसे एलजी ऑफ यूटीज़, ठीक है, यूटी के एलजी अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है. ठीक है, तुम्हारा जितने भी सेंट्रल लेवल के जो भी ये तुम्हारे पोस्ट है जैसे, ठीक है, कमीशन टू इन्वेस्टिगेट मैटर ऑफ, टू इन्वेस्टिगेट इनटू एसटी, एससी एंड ओबीसी रिलेटेड थिंग्स, इसका भी कमिश्नर को ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम्हारा हमारे प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है. ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर भी होता है. ठीक है, ये ध्यान से देखना, लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या होता है. लेजिस्लेटिव पावर इज़ लाइक, ये तुम्हारा ये समन्स और प्रोरोग और डिसॉल्व लोकसभा. ठीक है, हो ओके, एड्रेस पार्लियामेंट एनी टाइम, ये किसी भी वक्त पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है. ठीक है, नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, ध्यान रखना ये. ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट करता है, राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उसको ये करता है. ठीक है, बिल बिकम्स एक्ट बाय हिज एसेंट. ठीक है, ये एसेंट देता है तभी होता है. ठीक है, बाय हिज एसेंट. ओके, एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट,
फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, नया गवर्नमेंट बनने का पहला सेशन को ये एड्रेस करता है, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान देना इसको भी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसके पास कई सारे पावर्स होते हैं, जैसे जुडिशल पावर होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है ये, है ना, जुडिशल पावर भी होता है, ठीक है। जुडिशल पावर में ये क्या करता है, जुडिशल पावर में ये अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट करता है, ये तुम्हारे एससी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को, ठीक है। चीफ जस्टिस सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है ये, ठीक है। इसके पास तुम्हारा पार्डनिंग पावर भी होता है, ठीक है, जो कि हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, है ना, पार्डनिंग पावर होता है, ठीक है। अब देखो, इसके पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी होते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स। देख, डिप्लोमेटिक पावर में क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनल फोरम्स को, रिप्रेजेंट इंटरनेशनल फोरम्स, ठीक है, नेगोशिएट, ठीक है, नेगोशिएट कर सकता है एंड कंक्लूड एनी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को ये नेगोशिएट और कंक्लूड भी कर सकता है, ठीक है। मिलिट्री पावर्स होते हैं इसके पास। मिलिट्री पावर्स में क्या क्या आएंगे, मिलिट्री पावर में जैसे ये अपॉइंट करता है आर्मी चीफ को, है ना, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स चीफ को, ही डज अपॉइंट्स, ठीक है, ये अपॉइंट्स आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स चीफ, ठीक है, ध्यान देना इसको, है ना। ही ऑल्सो कैन डिक्लेयर वॉर एंड पीस और कंक्लूड पीस, ठीक है, इतना ये हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसके पास इमरजेंसी पावर्स भी होते हैं, है ना, ही कैन इम्प्लीमेंट इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स होते हैं इसके पास, ठीक है। इमरजेंसी कितने कितने टाइप के होते हैं, इमरजेंसी आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तुम्हारा प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल 352, याद रखना है, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल क्या है तुम्हारा, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, ठीक है। और फाइनेंशियल है तुम्हारा आर्टिकल 360, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वीटो पावर देखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट हाईली इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी, ठीक है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि ये क्या कर सकता है, ही हैज़ द पावर टू विथहोल्ड, ठीक है, रोक देना, पावर टू विथहोल्ड हिज एक्सेंट, है ना, हिज एक्सेंट टू एनी बिल, ठीक है। ये किस किस केस में कर सकता है, कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर, नंबर 1 कैन बी एक्सरसाइज फॉर प्राइवेट बिल, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा क्या होगा, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल, ठीक है, ये गवर्नमेंट बिल के केस में भी कह सकता है, कर सकता है, ठीक है। सेकंड इज़ व्हाट, सेकंड इज़ योर्स सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, सेकंड इज़ ये फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, सस्पेंसिव वीटो, ओके, ध्यान से देखना। सस्पेंसिव वीटो में क्या कर सकता है, ही कैन रिटर्न अ बिल, है ना, ही कैन रिटर्न अ बिल टू रिकंसिडर, है ना, फॉर रिकंसिडर, ओके। अब देखो ध्यान से,
रिटर्नेबल रिकंसिडर, मगर इसमें भी कंडीशन है, इफ़ द बिल इज़ अगेन गेट्स बैक टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, अगेन गेट्स बैक टू द प्रेसिडेंट, तब क्या होगा देखो, अगर प्रेसिडेंट के पास अगेन ये बिल आ जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज विथ और विदाउट अमेंडमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, विथ और विदाउट अमेंडमेंट, देन प्रेसिडेंट हैव टू पास, ठीक है, देन प्रेसिडेंट हैव टू पास द बिल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन प्रेसिडेंट हैव टू पास द बिल, ठीक है, एक्सेंट पास द बिल क्या, हैव टू गिव हिज एक्सेंट, ठीक है जी, बेटर ये ऐसा समझो, हैव टू गिव हिज एक्सेंट, ठीक है, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, ही कैनॉट एक्सरसाइज दिस इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है, ये बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, ठीक है, मनी बिल वगैरह सब, ठीक है, मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 110, ठीक है, याद रख लेना इसको। ओके, नाउ थर्ड वन इज पॉकेट वीटो, ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर, ठीक है, ही कैन टेक नो एक्शन एंड रिमेन द बिल पेंडिंग फॉर एन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है, किसी भी समय के लिए ही कैन फॉर एनी नंबर ऑफ, कितने भी समय के लिए वो रख सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखना ध्यान से, प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होता है, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑर्डिनेंस कब कब बना सकता है, ठीक है, इफ़ बोथ द हाउस और ईदर ऑफ द हाउस, कोई भी एक, इज़ नॉट इन सेशन, ठीक है, बोथ द हाउस और ईदर ऑफ द हाउस इज़ नॉट इन सेशन, ठीक है, ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तब ये हो सकता है, ठीक है, और ध्यान से देखना कि तुम्हारा ये इट्स लाइक टू मेक टेम्पररी लॉज, ठीक है, टू मेक टेम्पररी लॉज, ये देश को चलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेशन नहीं हो रहे तब ये बनते हैं, ठीक है, और बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसको इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, याद रखना, ये अपने आप नहीं कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही ये कर सकता है, ठीक है, और ध्यान से देखना कि क्या हो सकता है, द हाउस शुड पास द बिल विद इन 6 वीक ऑफ रीजॉइनिंग द सेशन, रीजॉइनिंग द पार्लियामेंट, ठीक है, रीजॉइनिंग द पार्लियामेंट। अब देखो ध्यान से, ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम लाइफ होता है वो कितना होता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस, है ना। अब देखो पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 72 इज व्हाट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान से देखना, व्हाट हैपेंस इज, कब कब ये दे सकता है, पार्डन कब कब कर सकता है, पनिशमेंट अगर किसी को मिला हो, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, तब कर सकता है, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, देन ये तुम्हारा डेथ सेंटेंस पे पार्डन कर सकता है, ठीक है, ये तुम्हारा सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है तो ये कोर्ट मार्शल में भी कर सकता है, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर में क्या क्या कर सकता है ये, ही कैन पार्डन, ठीक है, एकदम फुल माफ़ी, ठीक है, एकदम किसी ने मतलब ये इसने एकदम डेथ सेंटेंस है जो भी है इसने माफ़ कर दिया पूरा, है ना, सज़ा से मुक्त, ठीक है। देन सेकंड इज़, ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है कॉम्यूट कर सकता है, ठीक है, कॉम्यूटेशन,
कम्यूट मतलब क्या होता है कि ये रेड्यूसिंग दी डेथ सेंटेंस, रेड्यूसिंग डेथ सेंटेंस टू प्रिजन, ठीक है, मौत की सज़ा से छोड़ दिया, डेथ सेंटेंस टू प्रिजनमेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग डेथ सेंटेंस टू प्रिजनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कर सकता है, ये रिमिशन कर सकता है, ठीक है। याद रखना रिमिशन क्या होता है, ये होता है रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, समय कम कर दिया बट सज़ा है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट ध्यान से देखो, ये कर सकता है तुम्हारा रेस्पाइट कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज रेस्पाइट, लेस पनिशमेंट, ठीक है, ड्यू टू स्पेशल केस, है ना। स्पेशल केस मतलब स्पेशल केस कौन सा स्पेशल केस, ऑफ डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, ठीक है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो ये सज़ा कम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। और वुमेन, अब तुम्हारा रिप्राइव, रेस्पाइट कर लिया, अब ये रिप्राइव कर सकता है, ठीक है, रिप्रीव बोलो या रिप्राइव बोलो, एनीथिंग, ठीक है। ये क्या कर सकता है, टेम्पररी पीरियड के लिए सज़ा को हटा सकता है, टेम्पररी पीरियड टू स्टे फॉर एनी एग्जीक्यूशन, ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए, कीवर्ड है टेम्पररी पीरियड, ठीक है। ओके, नाउ ध्यान से देखना, इतनी सारी चीज़ें दिस इज प्रेसिडेंट के पावर्स में है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पे भी करता है, मर्जी से, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। ये क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम अपने मर्जी से, हैं, मतलब नो वन शुड एडवाइस अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, है ना, व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है। जब किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं होता तो प्रेसिडेंट अपने मर्जी से पीएम अपॉइंट करता है, व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपने डिस्क्रिशनरी पे करता है ये, ठीक है। डिसमिसल ऑफ एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसमिसल ऑफ एनी मिनिस्टर या एनी काउंसिल, एनी मिनिस्टर फ्रॉम COM, एनी मिनिस्टर फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा, ठीक है, एनी मिनिस्टर फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अगला देखो, अगला ये क्या कर सकता है कि तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कर सकता है, if council of minister loses majority, ठीक है, दैट्स ऑल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। यहाँ से इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है और पूछेगा भी आगे, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड सपोर्ट, ठीक है, थैंक यू ऑल।